मैं वसीम बरेलवी साहब का एक शेर जिससे महफिल थोड़ी सी जिंदा हो जाए कि उसूलों पे अगर आँच आए, उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जो हो जिंदा तो नजर आना जरूरी है। तो जिंदा कौम होने का प्रमाण दीजिए, तालियों के साथ पढ़ता हूं। वैसे तो कुछ और पढ़ना चाहता था, मगर आज माँ के ऊपर दिन है तो माँ के बारे में पढ़ना चाहता हूं कि आंख खुली तो पहला चेहरा माँ थी, ऊंचे नीचे रास्तों में सहारा माँ थी। आंख खुली तो पहला चेहरा माँ थी, ऊंचे नीचे रास्तों में सहारा माँ थी। पापा की डांट में वो किनारा माँ थी, बुरे वक्त की छांव में सहारा माँ थी। और माँ थी हर सपने की नींव मेरी। माँ आज मैं ये करना चाहता हूं तो माँ कहती है करो बेटा। तो माँ थी हर सपने की नींव मेरी, मेरे बुलंद हौसलों की वजह मेरी माँ थी। और माँ ही थी जिसकी थी सबसे पहली दुआ मेरी कामयाबी पर, और माँ ही थी जिसकी थी सबसे पहली दुआ मेरी कामयाबी पर। आज भी जब घर लौटा तो सबसे पहली पुकार माँ थी। आज भी जब घर लौटा तो सबसे पहली पुकार माँ थी। जब सपने में डर लगा आंख खुली भागकर जो सबसे पहले पास पहुंची वो माँ थी। मेरे हर ऊंचे नीचे में सहारा माँ थी, पापा की डांट में वो किनारा माँ थी। अच्छा, प्यार के बदले में अनकंडीशनल लव के 2 ही 3 एग्जाम्पल्स है, माँ है, बाप है और भाई बहन जिसके भी हो। तो माँ जो है प्यार के बदले में थोड़ा सा प्यार तो मांगती है, बोलती मेरे साथ बैठा करो, थोड़ा समय बिताया करो। क्या किसी के पापा ने आज तक बोला है कि मेरे साथ समय नहीं बिताते हो? तो पापा के बारे में बहुत कम बोला गया है, लिखा गया है, तो उसके बारे में पढ़ना चाहूंगा कि बहुत खूब कहा है किसी ने कि पिता मकान की छत है, कि बहुत खूब कहा है किसी ने कि पिता मकान की छत है। पिता तुम्हारा सहारा हो तो बेटों की मुट्ठी में जग है। और मुझे माफ करना क्योंकि ये ना बोले जाने वाला सत्य है। और पापा जब तुम चलते हो साथ मेरे, और पापा जब तुम चलते हो साथ मेरे, मुझे जमाने का ना कोई डर है। और पापा तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है, हमें भी मालूम है तुम्हारी डांट अच्छी है। और हमारे सपने पूरे हों इसलिए तुमने अपने सपनों को रफू किया है। और हमारे सपने पूरे हों इसलिए तुमने खुद के सपनों को रफू किया है। पापा हमने मालूम है तुमने हमारी आंखों से जिया है। अच्छा, हम इस बात को तो कह देते हैं कि मकान को घर माँ बनाती है, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि मकान तो पापा ने बनाया था ना। तो इसी के साथ 2 लाइनें उनकी बड़ी बहनें जिनकी हैं या बड़े भाई हैं, हमेशा तकरार जरूर रहती है लेकिन उनके बारे में बोलना चाहूंगा। अरे दीदी सुना है तुम मुझसे थोड़ी तंग हो, अरे दीदी सुना है तुम मुझसे थोड़ी तंग हो। माफ करना मैं तुमको परेशान करता हूँ, माफ करना मैं तुमको परेशान करता हूं, मगर याद रखना तुम मेरी जिंदगी जीने का ढंग हो। अगर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ करना मैं तुमको परेशान करता हूं, मगर याद रखना तुम मेरी जिंदगी जीने का ढंग हो। मेरे हर कदम को मजबूती देने वाली स्तंभ हो, दीदी तुम मेरी जिंदगी जीने का ढंग हो। अच्छा, 2 लाइनें और बोलूंगा इसके बारे में कि भाई बोलने में जरा दुख होता है, लेकिन पापा की लाडली माँ की चहेती हो, पापा की लाडली माँ की चहेती हो। दीदी तुम पहली संतान हो, माँ की गोद में ज्यादा खेली हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये पढ़ना नहीं था लेकिन तसव्वुर भाई अभी पढ़ के गए, बड़ी दिल जली चीजें पढ़ के गए, तो 2 लाइनें उनकी बड़ी फेवरेट है, उन्होंने बोला कि ये बोला जाए। तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल हुआ है कांगड़ी। तो गुजराती वाले कांगड़ी से मत कंफ्यूज करिएगा, वहां पे लड़की का मतलब होता है। कश्मीर में कांगड़ी का मतलब होता है एक वुडन बास्केट जिसमें अलाव रखी जाती है। तो उसके लिए पढ़ता हूं कि अचानक तेरी कांगड़ी से आंच धीमी हो गई। यहाँ पे आंच का मतलब सिर्फ अलाव की आंच नहीं, रिश्तों की गर्माहट भी है कि अचानक तेरी कांगड़ी से आंच धीमी हो गई, मुसलसल तेरे मेरे दरमियान फासले बढ़ गए। बहुत बहुत शुक्रिया।